क्लास 11 में जितने भी बच्चे दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं उन सभी बच्चों के लिए वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो में आपसे को बताने वाला जो आपका परसेंटेज क्राइटेरिया है दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेने के लिए क्लास 11 में, वो क्या रहने वाला है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर इस डाउट में होंगे कि अगर उनके इतने परसेंट आ रहे हैं तो उनको कौन सी स्ट्रीम मिलेगी। बहुत सारे बच्चे ये डाउट में होंगे कि उनको साइंस मिलेगी, कॉमर्स मिलेगी या ह्यूमैनिटीज़ मिलेगी। तो आज आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ये आपका पिछले साल का नोटिफिकेशन है जिसमें आपको परसेंटेज क्राइटेरिया दिया गया था, ठीक है। इस साल भी आपका जो परसेंटेज क्राइटेरिया है वो इसी के आसपास ही रहेगा, ठीक है। ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। तो आप इसको देख के एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपका जो है अगर इतना परसेंट आ रहा है तो आप एलिजिबल हैं दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में ये वाली स्ट्रीम लेने के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप में से जितने ही बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, आपको डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर से विजिट करके आप टेलीग्राम चैनल को जल्द से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ना वो जल्द ही आने वाला है। तो आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड का जो रिजल्ट आएगा ना उसके 1-2 दिन बाद आपका जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा एडमिशन के रिगार्डिंग। तो उसके बाद जो है आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैं प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूंगा। तो इसलिए आपको कह रहा हूँ जितना ज़्यादा आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाओगे उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे जो ही बच्चे क्लास 11 में साइंस विद मैथ्स लेना चाहते हैं, तो जितने भी बच्चे साइंस लेना चाहते हैं विद मैथ्स, ठीक है। और ये जो आपका डेटा है जैसे कि मैंने आपको बता दिया ये पिछले साल का डेटा है, ठीक है। जो इस साल का डेटा है वो अभी आना बाकी है, ठीक है। जैसे ही आपका इस साल का डेटा आता है तो आप कन्फर्म हो जाओगे कि आपका क्या परसेंटेज क्राइटेरिया रहने वाला है। वैसे आपका जो है सिमिलर रहता है पिछले साल के मुकाबले, तो आपका यही परसेंटेज क्राइटेरिया शायद रहेगा, ठीक है। तो चेंज होगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर एग्रीगेट आपका ओवरऑल 5 सब्जेक्ट का आपका 55% एग्रीगेट रहना चाहिए, यानी कि परसेंटेज आपका इतना रहना चाहिए। और इंग्लिश में आपको 50% आपको स्कोर करना होगा। और जो आपके पास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उसके अंदर आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। चाहे जो भी बच्चा स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लिया हो या बेसिक मैथमेटिक्स लिया हो, पिछले साल उस बच्चे को एडमिशन मिल गया था, ठीक है। इस साल अगर आपका कुछ चेंज होता है तो मैं आपको बता दूंगा। साइंस में आपके 50% एग्रीगेट रहना चाहिए। और अगर हम बात करें यहाँ पर साइंस विदाउट मैथ्स की, तो आपका ओवरऑल जो एग्रीगेट है वो आपके पास 55% का रहना चाहिए। और इंग्लिश में 50% का एग्रीगेट रहना चाहिए। और जो भी बच्चा साइंस विदाउट मैथ्स यानी कि बायोलॉजी लेना चाहता है ना, तो उसके यहाँ पर मैथ्स में 40% मार्क्स चलेंगे। यानी कि मैथ्स में अगर आपके 40% मार्क्स हैं 100 में से, यानी कि 40 मार्क्स हैं, तो आप यहाँ पर साइंस विदाउट मैथ्स ले सकते हैं। एंड साइंस में आपके कितना एग्रीगेट रहना चाहिए 50%, ठीक है। और यहाँ पर आगे बात करें तो आगे आता है आपका कॉमर्स विद मैथ्स, ठीक है। इसमें बात करें तो आपका ओवरऑल एग्रीगेट 50% का रहना चाहिए। इंग्लिश में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप कॉमर्स लेना चाहते हैं विद मैथ्स तो मैथ्स में आपके 50% एग्रीगेट रहना चाहिए। और अगर मैं सोशल साइंस की बात करूँ तो 45% आपका मार्क्स होना चाहिए। अब हमने बात कर ली थी किसकी, कॉमर्स विद मैथ्स की। अब हम चलते हैं किस पे, कॉमर्स विदाउट मैथ्स पे, ठीक है। तो कॉमर्स विदाउट मैथ्स पे चलते हैं। तो ओवरऑल एग्रीगेट आपका 50% मार्क्स रहना चाहिए। एंड यहाँ पर अगर मैं इंग्लिश या हिंदी की बात करूँ तो दोनों में से आपका किसी में भी 45% एग्रीगेट है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं एडमिशन लेने के लिए। और यहाँ पर सोशल साइंस में आपका 45% एग्रीगेट रहना चाहिए। अब चलते हैं हम ह्यूमैनिटीज़ का यानी कि आर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये लिखा हुआ है कि a student must have been declared pass at the secondary school examination by the CBSE और its equivalent board। तो अगर आपके रिज़ल्ट पर जो आपका क्लास 10th का रिज़ल्ट है अगर उस पर यह लिखा हुआ है कि स्टूडेंट पास है तो उसको यहाँ पर ह्यूमैनिटीज़ दे दी जाएगी। और यहाँ पर अगर जिस भी बच्चे को इकोनॉमिक्स चाहिए एज अ सब्जेक्ट विथ ह्यूमैनिटीज़ तो उसका एग्रीगेट यहाँ पर क्या रहना चाहिए, उसका ओवरऑल एग्रीगेट 45% रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद बात करें कि जो भी बच्चा यहाँ पर मैथमेटिक्स लेना चाहता है ह्यूमैनिटीज़ के साथ, फॉर गिविंग मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट आ स्टूडेंट मस्ट हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 50% इन द स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स या बेसिक मैथमेटिक्स,
तो पिछले साल जो ये बच्चा ह्यूमैनिटीज़ के साथ साथ मैथमेटिक्स लेना चाहता था उसको यहाँ पर 50% मार्क्स होना चाहिए, किसमें, मैथ्स में या बेसिक मैथ्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका एज यहाँ पर जो आपका परसेंटेज क्राइटेरिया है वो आपको मैं बता चुका हूँ। अब हम चलते हैं एज क्राइटेरिया पे। अब हम यहाँ पर एज क्राइटेरिया पे बात कर लेते हैं। तो एज का जो आपका क्राइटेरिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपका हर साल अप्रॉक्स यही रहता है, ठीक है, कि कंप्लीटेड द एज ऑफ 15 ईयर्स, आप 15 साल के पूरे हो गए हो, और बट लेस देन 17 ईयर्स। ठीक है, तो ये आपका परसेंटेज क्राइटेरिया रहने वाला है, और ये पूरी की पूरी आपकी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि क्या आपका एज क्राइटेरिया रहने वाला है और क्या आपका परसेंटेज क्राइटेरिया रहने वाला है। वैसे तो ये आपका पिछले साल का डेटा था, इस साल का जो डेटा है वो आना बाकी है। ठीक है, तो हम वेट करेंगे कि आपका जो परसेंटेज क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाला है इस साल वाला। ठीक है, तो अगर कुछ भी चेंजेस होगा या कुछ भी नया आएगा तो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा इन्फॉर्मेशन। टेलीग्राम चैनल से जरूर से ज्वाइन हो जाना। आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।